वेलकम टू माय चैनल बाइबल की अनोखी कहानियाँ। आज की कहानी है जो हमें दानिएल के 6 और दूसरे अध्याय में देखने को मिलती है। ये उस समय की बात है जब बाबिलोन देश पर देरियस नाम का राजा राज्य करता था। देरियस ने अपने देश में काम करने के लिए तकरीबन 100 लोगों को चुना था, जिसमें से एक था दानिएल, जो बहुत ही होशियार था और वो राजा का पसंदीदा अधिकारी था। राज्य में हर एक बड़े काम राजा देरियस दानिएल को ही देता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि दानिएल परमेश्वर से प्रेम करने वाला और उसकी आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था। वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो दानिएल से जलते थे। राजा दानिएल को सबसे ज़्यादा मानता था और पसंद करता था, इसलिए वे लोग दानिएल से नफरत करने लगे थे। आगे हम देखते हैं कि वो 3 अधिकारी जो दानिएल से नफरत करते थे, वो एक बार साथ आते हैं और दानिएल के खिलाफ मिलकर एक बुरी योजना बनाते हैं। क्योंकि वो लोग दानिएल से नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर उसे रास्ते से ही हटा दिया जाए तो दानिएल को जो अधिकार राजा ने दिए हैं वो सब उनको मिल जाएंगे। उन तीनों ने मिलकर एक खुराफाती योजना बनाई। उनमें से एक, जिसे सबसे पहले बोलने के लिए चुना गया था, वो आगे आता है और राजा को प्रणाम करता है और कहता है, राजा हेरोदेस, आप बने रहे। राजा उनसे आश्चर्यचकित होकर कहता है कि आखिर क्या बात है, तुम सब मुझसे इकट्ठा होकर क्या बात करना चाहते हो। तब वो व्यक्ति राजा से कहता है, सेनाधीश महाराज, हम सब अधिकारियों ने मिलकर सोचा है कि राज्य में लोग आपका जितना आदर अभी करते हैं, जितना सम्मान अभी करते हैं, उससे कई ज़्यादा और करने लगे। इसलिए हम चाहते हैं कि राज्य में अगले 30 दिनों तक कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन वो सिर्फ आपसे किसी चीज़ के लिए पूछ सकता है। और अगर गलती से भी कोई व्यक्ति आपकी आज्ञा को ना माने तो उसे तुरंत शेरों भरी गुफा में डाल दिया जाए। राजा ये सुनकर बहुत खुश होता है, हालांकि उसे ये नहीं पता था कि ये योजना उन लोगों ने दानिएल को फंसाने के लिए बनाई है और दानिएल को इस कानून से अलग रखा जाने वाला था। अब आगे राजा डेरियस इस कानून को मंजूरी दे देता है और अगले 30 दिन तक राज्य में कोई किसी से कुछ नहीं मांगेगा या परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, ऐसा कानून लागू कर देता है। अब कुछ समय बाद दानिएल को ये बात पता चलती है कि अगले 30 दिन तक कोई भी प्रार्थना नहीं कर पाएगा या किसी से कुछ मांग नहीं पाएगा, और वो जान जाता है कि ये उसके खिलाफ रची गई एक साजिश है, क्योंकि वो प्रार्थना किए बिना नहीं रह सकता है। दानिएल अब चिंतित होकर अपने घर लौट आता है और वो सोचने लगता है, यदि मैं घर के खिड़की दरवाजे बंद करके प्रार्थना करूं तो भी एक कायरता होगी, और परमेश्वर की इच्छा पर वो चलना चाहता था। इसलिए दानिएल बिना डरे अपने घुटनों पर बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। हालांकि दानिएल के घर की खिड़की खुली हुई थी और वे 3 लोग जिन्होंने दानिएल को फंसाने के लिए उस पर कड़ी नज़र रखी हुई थी, उस खिड़की में से उसे प्रार्थना करते हुए देख लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि आखिर अब वो दानिएल को फंसा सकते हैं। वो तुरंत राजा के पास दौड़ कर जाते हैं और राजा को बताते हैं कि महाराज, एक व्यक्ति है जिसने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है और उसे हमने प्रार्थना करते हुए पाया है। तब राजा उनसे पूछता है कि बताओ वो कौन है। तब वो लोग बताते हैं कि वो दानिएल है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो लोग आगे राजा से कहते हैं कि महाराज, अब आपको दानिएल को शेरों से भरी गुफा में डालना ही होगा, क्योंकि उसने आपकी आज्ञा को नहीं माना। राजा मजबूर हो जाता है, हालांकि वो जानता था कि दानिएल बेकसूर है, लेकिन राजा ने इस कानून को पहले ही मंजूरी दे दी थी, इसलिए वो अब कुछ नहीं कर सकता था। अब हम देखते हैं कि दानिएल को सिपाही पकड़कर राजा के सामने लाते हैं और राजा को मजबूरी में दानिएल को सज़ा सुनाने का आदेश देना पड़ता है। दानिएल के हाथ पैर बांधकर उसे अब शेरों भरी गुफा में फेंक दिया जाता है और गुफा का द्वार बंद कर दिया जाता है। ये सब देखकर वो 3 लोग जो दानिएल से जलते थे वो खुश हो जाते हैं। राजा बहुत ही दुखी मन से अपने महल लौट आता है। वो रात भर बहुत बेचैन रहता है, क्योंकि वो जानता था कि दानिएल को फंसाया गया है, और राजा रात भर प्रार्थना करता है
कि परमेश्वर डैनियल को शेरों से बचाए रखे। राजा उसी समय गुफा की ओर देखने को निकल पड़ता है कि डैनियल ठीक है या नहीं। वो सिपाहियों को गुफा के द्वार को खोलने की आज्ञा देता है और आवाज़ लगाता है, डैनियल क्या तुम जीवित हो? अंदर से एक आवाज़ आती है, हाँ मैं ठीक हूँ। राजा हैरान हो जाता है क्योंकि वो डैनियल की ही आवाज़ थी और वो बिल्कुल ठीक था और शेरों ने उसे कुछ हानि नहीं पहुंचाई। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दानियल को सिपाहियों द्वारा बाहर निकलवाया और दानियल को गले लगाया और पूछा कि तुम्हें शेरों ने कुछ हानि क्यों नहीं पहुंचाई। तब दानियल कहता है कि महाराज नहीं, मैंने गुफा में परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने अपने दूतों को भेजा ताकि वो मेरी रक्षा करे और उन शेरों का मुंह उसने बंद कर दिया था। राजा ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि परमेश्वर ने उसकी भी प्रार्थना सुनी और कहा, सचमुच हमारा परमेश्वर महान और अद्भुत है। मित्रों, दानियल के इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? दानियल के इस कहानी से हम सीखते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दानियल तो शेरों की गुफा में था और आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति शेरों के सामने, शेरों के आसपास हो तो उस पर क्या बीतेगी? क्या वो डर के मारे कांप नहीं जाएगा? लेकिन दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और शेरों के मुंह को बंद करवा दिया। यदि आज आपकी परिस्थिति बहुत ही बुरी है तो आप दानियल की तरह परमेश्वर से प्रार्थना